ओके सो कैसे हैं आप सब गाइस। आप आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वैसे तो आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फनल्स को लेके, और इस तरह के लोग हैं इंटरनेट पे हमारे खासकर इंडिया में जो 2-2 हज़ार रुपये में आपको एफिलिएट मार्केटिंग फनल्स वगैरह सिखा देते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं मतलब इस तरह की। लेकिन आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है about selling something online. In other words, how you can make money online. See, पैसा किस तरीके से आता है मुझे बताइए आप। दुनिया की हर कंपनी क्या कर रही है? सेल्स कर रही है अपना प्रोडक्ट, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो। अब जो फनल सिस्टम है, जो इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया है, जो फनल्स आई हैं, वो उन्होंने हमें क्या सिखाया है? उन्होंने हमें ये सिखाया कि यू कैन सेल एनीथिंग ऑनलाइन। शूज, सॉक्स, माउस, लैपटॉप, कैमरा, माइक, बुक्स, कोर्स, कुछ भी बेच सकते हो आप यार, कुछ भी। लेकिन इन पावर्स का गलत भी यूज होता है, नो डाउट। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ यू कैन सेल एनीथिंग ऑनलाइन। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप मुझे ये कमिट कीजिए कि आप इन चीजों का फायदा गलत चीजों के लिए नहीं करेंगे। ठीक है? आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी फैक्ट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं साइकोलॉजी फैक्ट। यहां पे आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरी। दैट इफ यू कैन मेक पीपल बिलीव, अगर आप लोग दूसरे लोगों को, अपनी ऑडियंस को ये भरोसा दिला सकें that they are not responsible for their failures, that they are not responsible for their failures, or you can justify their failures, और अगर तुम उनके फेलियर्स को जस्टिफाई कर सको, गवर्नमेंट को गाली देके, सोसाइटी को गाली देके रिलीजन को गाली दे सके, और एनी फोर्स आउटसाइड, यू कैन मेक देम डू एनीथिंग। अब इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आप सामने वाले बंदे को, अगर आप सामने वाले लोगों को यह भरोसा दिला सको कि उनकी जिंदगी जो झंड है, उनकी जिंदगी जो खराब है, वो उस स्कूल सिस्टम की वजह से है जहां से वो निकल के आए हैं। अगर उनकी जिंदगी खराब है तो ये माँ बाप की गलती है, ये सोसाइटी की गलती है, जिस धर्म को वो मानते हैं इसलिए वो परेशान रहते हैं। ठीक है? या फिर हमारी गवर्नमेंट खराब है इसलिए उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, या फिर इंडिया के अंदर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, किसी भी चीज के अंदर। कुल मिला के आप उनसे एक ही बात कह रहे हैं कॉमन रूप से, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल इज समथिंग, सम आउटसाइड फोर्स। ठीक है? आप उनको कुछ भी कराने के लिए बोल सकते हैं, फिर आप उनको बोल सकते हैं अरे ही इज राइट, ही इज राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, यू आर जस्टिफाइंग देयर फेलियर्स। इस टेक्निक को हम अपनी लैंग्वेज में दूसरे शब्दों में बोलते हैं सेल अगेंस्ट समथिंग। कुछ बेचो लेकिन किसी के मुकाबले में, है ना? मतलब आप उनको वट एवर यू आर सेलिंग, आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी हो कि यार मैं सिर्फ इसलिए ये कार नहीं खरीद रहा कि एक कार है, मैं इसलिए ये कार खरीद रहा हूं कि ये अमीर लोगों की कार है, गरीब लोग दूसरे कार खरीदते हैं। मैं इसीलिए एप्पल का फोन नहीं चलाता कि फोन अच्छा है, मैं इसीलिए फोन चलाता हूं स्टैंडर्ड लोगों का फोन है, एंड्रॉइड तो कोई भी चला लेता है। ओके, मैं इसीलिए वाला माइक यूज नहीं करता कि ये अच्छा माइक है। ये माइक सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो ग्रेट यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स बनते हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। दिस माइक इज ओनली यूज्ड बाय दोस पीपल हु लाइक who are great YouTubers and podcasters who want to get their massive viral, not for anyone. People want to feel specific. People want to feel something. Oh, आप समझा, आप समझा। पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, वहाँ से सीखिए। लोग एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, किस तरह से लोग बीजेपी के फैन बन जाते हैं किसी भी पार्टी के। वो सिर्फ एक पार्टी के फैन इसलिए नहीं होते कि वो उस पार्टी के फैन है, वो एक पार्टी के फैन इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, या वो पार्टी किसी पर्टिकुलर विशेष लोगों का के खिलाफ रहती है, तो लोग भी ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही आपको करना है कि यू हैव टू सेल अगेंस्ट समथिंग। ओके, यू हैव टू जस्टिफाई देयर फेलियर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं, इससे आप कौन कौन सी फनल्स बना सकते हैं। आप वीडियो सेल्स लेटर बना सकते हैं, रिटर्न सेल्स लेटर बना सकते हैं, और वेबिनार बना सकते हैं। ठीक है? आप ये 3 चीजें बना सकते हैं।
तो वीडियो सेल्स लेटर वीडियो फॉर्म में हो गया, रिटर्न सेल्स लेटर रिटर्न फॉर्म में हो गया, बात एक ही है। वेबिनार थोड़ा सा और अच्छे उस और मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में हो गया, बात वही है। ठीक है, आप ये तीनों की तीनों फनल्स बना सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया। तो बेसिक चीज मैंने आपको साइकोलॉजी का एक फैक्ट बताया। अब आगे चलते हैं, द बिलीफ। सबसे पहले तो व्हाट वी आर सेलिंग देम, हम उनको बेच क्या रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर वी सेलिंग देम, और व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी और द न्यू ब्लू ओशियन। तो जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन बेचने जाएं, कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोडक्ट, बेसिकली यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग ए न्यू ब्लू ओशियन, ओके, ए न्यू अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखिए, इफ आई कैन मेक देम बिलीव, इफ आई कैन मेक देम बिलीव दैट दे आर अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव हैबिट पैटर्न्स। ये मैं एक बच्चे को सिखा रहा था, तो जिसकी एक बुक है एक्सप्लोर द न्यू यू, तो ये उसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। वो बंदा क्या करता है, वो बंदा लोगों की गलत हैबिट्स को छुटवाता है और वो उनको सेल्फ डेवलपमेंट, बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाता है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में। इफ़ आई कैन मेक देम बिलीव दैट they are unsuccessful because of their negative habit patterns, they can delete these patterns by reading and they can delete these patterns by only reading this book, by only पे ध्यान दीजिएगा, reading this book, explore the new you, I can sell them anything। okay, second example, if I can make them believe, अगर मैं उन लोगों को ये भरोसा दिला सकूं, your number one reason of becoming unsuccessful और नॉट बिकमिंग रिच, और अमीर बनने का, इन स्पाइट ऑफ डेडिकेटिंग 10 ईयर्स इन योर करियर्स, आपने 10 साल भी लगा दिए अपने करियर में, इज बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड योर अनकॉन्शियस माइंड। तो मैं उनको क्या बोल रहा हूँ कि यू आर नॉट रिच और यू आर नॉट सक्सेसफुल इज नॉट बिकॉज इट्स योर मिस्टेक, बट इट इज बिकॉज ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। ओके, देन योर अनकॉन्शियस माइंड इज द बिगेस्ट रीजन आफ्टर इट। So basically what I am doing here, I am not making them responsible, but I am making their unconscious mind responsible after it. And the only way you can control back, and the only way you can take control back, and the only way you can take control back is by taking deep work mastery, है ना। तो ये एक मेरा प्रोग्राम आने वाला है, डीप वर्क मास्टरी, उसका हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, विच इज स्पेशलाइज टू लिव कॉन्शियसली। तो यहाँ पे हम डीप वर्क मास्टर में क्या बताने वाले हैं कि यू हैव टू लिव कॉन्शियसली, बट द रीजन ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज अनकॉन्शियस माइंड। ये मैंने आपको बताया साइकोलॉजी का फैक्ट। तो ये क्या है, ये है द बिलीफ। हम उनको क्या नया भरोसा देने वाले हैं, हम उनको क्या नया बिलीफ देने वाले हैं उनके पुराने बिलीफ के मुकाबले में। मतलब एक व्यक्ति के पास बिलीफ तो होता ही है ना, अगर कोई बंदा गरीब है या कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके पास ये तो बिलीफ है ना कहीं अंदर, चाहे वो अनकॉन्शियस रूप से ही क्यों ना हो, कि भाई मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये रीज़न है, क्योंकि ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको न्यू बिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है, और जब मैं कहता हूँ कि उनके अनकॉन्शियस माइंड को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कोई फेक बाजी कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये ट्रुथ है, दिस इज ट्रुथ। People live in their unconscious mind most of the times. I am saying the truth. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, Why are you excited about it? उसके बाद What motivated you to write a book? आपको किस चीज ने मोटिवेट किया वो बुक लिखने के लिए? या What according you is the new you? When for the first time you came to know about the new you? तो मेरा कहने का मतलब है, जो बिलीफ आप उन लोगों को बेच रहे हैं, Why are you excited about it? है ना भाई, डीप वर्क मास्टरी मैं सिखाना चाहता हूं। मैं क्यों डीप वर्क मास्टरी के लिए एक्साइटेड हूं सिखाने के लिए? क्योंकि ऐसा वक्त आया है मेरी जिंदगी में कि इतना सारा काम फैला हुआ है, मैं एक भी नहीं काम कर पा रहा हूं, है ना। और फिर एक वक्त आया कि मैंने वेबिनार्स की, क्लाइंट्स की, मैंने 2 कंपनी खड़ी कर दी, फ्रीडम लाइफस्टाइल एकेडमी, मैड एजेंसी, और मैंने एक बुक भी लिख डाली थी, बुक ऑफ फनल्स एंड कॉपी राइटिंग। इतना सारा काम कहाँ तो तुम 1.5-2 साल में नहीं कर पाए हो, कहाँ तुमने 3-4 महीने में कर दिया। हाउ डिड यू डू दैट? तो अब मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ें तुम 2 साल में अचीव करते हो, मैं उनको तुम्हें 3-4 महीने में अचीव करने सिखा सकता हूँ। अगर आप लोगों को वक्त बचाना सिखा सकें, इससे बड़ी क्या कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ये। इट इज़ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, नाउ द 2 जर्नी। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था बिलीफ, नाउ सेकेंड पॉइंट था व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट। अब हमारा सिस्टम है ये वाला,
ठीक है, अब हमारा सिस्टम कौन सा है, द टू जर्नी, दी टू जर्नी, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, द टू जर्नी, द फॉल एंड अप ऑफ ए पर्सनैलिटी और रैक्स टू रिचेस। लोगों को ये स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। आज तक हॉलीवुड बॉलीवुड जितना भी सिनेमा है, जितनी भी स्टोरीज हैं, सब इस चीज़ के ऊपर बड़ी आधारित है और कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि लोगों को अंदर से चीज़ें पसंद होती हैं। वो क्या है, मेक टू स्टोरीज अबाउट यू, मेक टू स्टोरीज अबाउट यू। पहली कौन लाइक क्वालिटीज ऑफ हीरो। सबसे पहले तो आप उस हीरो की क्या क्वालिटी है जो दो स्टोरीज बनानी है, उस हीरो का कैरेक्टर कैसा है। लाइक वो बड़ा ही सीधा साधा है, बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, वो अमीर बनना चाहता है, वो गरीबों की हेल्प करना चाहता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो जब आप अपने बारे में स्टोरी बनाएंगे अपने क्लाइंट के बारे में, तो जो उस बंदे का कैरेक्टर है वो तो आप दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे उसी कैरेक्टर की बात हो रही है। डिजायर और एम, उस बंदे का गोल क्या है, उसका क्या डिजायर है, कहाँ पे वो पहुंचना चाहता था, बिकमिंग रिच और सक्सेसफुल और कुछ भी। ठीक है, इसके बाद जब जो वो जहाँ पे वो बंदा पहुंचना चाहता है, जो उसका एम है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक तो उसका कैरेक्टर कैसा है, फिर उसका गोल क्या है, और उस गोल को अचीव करने में उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हो गई आपके हीरो के बारे में या आपकी स्टोरी के बारे में। अब पहली स्टोरी होगी अबाउट योर डिस्ट्रक्शन और फेलियर। पहली स्टोरी होगी अबाउट द डिस्ट्रक्शन और फेलियर, कि कैसे वो बंदा जो अचीव करना चाहता था वो फेल हो गया। दूसरी स्टोरी होगी अबाउट मैसिव सक्सेस, जहां पे उस बंदे के जीतने के चांस नहीं थे और वो फिर भी जीत गया। पहली स्टोरी हार गया और बुरी तरीके से हार गया, दूसरी स्टोरी कैसे उसके जीतने के चांस भी नहीं थे और वो जीत गया। स्टोरीज मूव द वर्ल्ड, stories move the world, and you have to make two stories. And remember, the people who are really successful online, I have found out, those are real great storytellers. If you don't know how to make stories, enroll now in Copy and Mastery, Copy and Funnel Mastery, Copy and Funnel Kit. It's level 1 of my Freedom Lifestyle Academy. You will learn all these techniques in detail. ओके, द ब्रिज बिटवीन दी स्टोरीज इज कॉल्ड एफएनए। आपने अगर एक्सपर्ट सीक्रेट्स नहीं पढ़ी होगी तो ये मैं वहां का वर्ड यूज कर रहा हूं। द ब्रिज बिटवीन दी स्टोरीज इज कॉल्ड एफएनए ब्रिज। द ब्रिज बिटवीन दी स्टोरीज कॉल्ड इज एफएनए। एफएनए का मतलब होता है कि भाई जब तुम फेल हो रहे थे और जब तुम कामयाब हुए तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि तुम कामयाब हो गए, जब तुम गिर गए फिर तुम उठ गए, बीच में ऐसा क्या हुआ, बीच में ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज द थिंग, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फनल हुआ, कॉपीराइटिंग हुआ, पैसे कैसे आए, कैसे तुम मोटे छोटे पतले मोटे होके भी ऑनलाइन पैसा कमाते हो। भाई क्या कर दिया तुमने, ऐसा कुछ तो किया होगा साला, तुम जो स्टॉक स्पीकर हो, अबे कुछ तो किया होगा। उसको बोलते हैं एफएनए, एफएनए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्रेकिंग देयर पैटर्न्स। सिद्धार्थ राजशेखर को देख लो, उसके आजकल इंस्टा के पोस्ट भी आ रहे हैं इस तरह के, ब्रेकिंग देयर पैटर्न्स। टॉनी रॉबिन्स को देख लो, ओपरा विनफ्रे को देख लो, विवेक बिंद्रा को देख लो, और संदीप माहेश्वरी जी को देख लो, किसी को भी देख लो। जो भी बढ़िया ट्रेनर होता है, जो भी बढ़िया कोच होता है, जिसको सच में कुछ करना आता है, वो तुम्हारे पैटर्न तोड़ता है। आप ओशो रजनीशा को देख लो, जुडू कृष्णामूर्ति, सदगुरु, what exactly are they doing, what exactly are they doing? They are breaking your patterns. और ये सच भी है। मैं हर 2 घंटे में लिखता हूं कि मैंने पिछले 2 घंटे में क्या किया। दिस इज पार्ट ऑफ माई साइकिल, दिस इज पार्ट ऑफ माई डीपर मास्टरी प्रोग्राम। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ हार्ड। मैंने पिछले 2 घंटे में क्या किया। मेरे को हर 2 घंटे का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है कि मैंने पिछले 2 घंटे में क्या किया, ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरा डे कैसे जा रहा है। तो what I am doing, I am looking into my patterns and I will break them so that I can achieve massive success in whatever I want to achieve. तो पहला मैंने आपको बताया कि उनको एक बिलीफ क्रिएट करना है अपनी ऑडियंस के माइंड में। यू हैव टू गिव देम ए न्यू बिलीफ, ए न्यू अपॉर्चुनिटी। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड मैंने आपको बताया था व्हाट आर यू एक्साइटेड, व्हाई आर यू एक्साइटेड अबाउट इट, तुम क्यों एक्साइट हो इस चीज के बारे में। उसके बाद 2 जर्नी 2 स्टोरी भी मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूं, ब्रेकिंग देयर पैटर्न्स, कि भाई अब आपको क्या करना है। इतनी सारी चीजें होने के बाद उनके आपको पैटर्न्स तोड़ने हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं। स्टेप 1 कैसे तोड़ना है ये भी बता रहा हूं। ठीक है, फॉल्स बिलीफ पैटर्न विच दे हैव नाउ। उनके ऐसे कौन से गलत बिलीफ के पैटर्न्स हैं जो आज वो फॉलो कर रहे हैं, अभी वो फॉलो कर रहे हैं,
उनको आइडेंटिफाई कराओ। स्टेप 2, व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस। लोग अपनी आदतों के गुलाम इसलिए होते हैं, ए मैन इज द स्लेव ऑफ हिज ओन हैबिट्स इज बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, है ना। हमारे इंडिया में कहावत भी ऐसी कि दूध का जला छाए भी मतलब छान छान के पीता है, मतलब किसी का अगर मुंह जल गया हो दूध की वजह से तो वो फिर उसका अगली बार ठंडी चीज़ भी छान छान के पीता है वगैरह। कहने का मतलब है छोटे अलग शब्दों में, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। कोई व्यक्ति डेली रनिंग, उसको किसी ने बोला पतले हो जाओगे तुम अगर मोटे हो, डेली रनिंग करो, उसको पहले दिन क्या किया, उसको इतनी मेहनत कराई कि उसका पूरा वो भागा नहीं जा रहा, वो बंदा एक्सपीरियंस कैसा हुआ, बड़ा खराब एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन करना क्या था, जो बहुत मोटा व्यक्ति था उसको हल्का सा लाइक उसको केवल 20 सेकंड के लिए भगाना था। 20 सेकंड के लिए भगाने के बाद उसको होता रहे यार 20 सेकंड तो भागा, कल को 22 भागूंगा, आज 8 पुशअप किए कल 9 करूंगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली लोगों को क्या होता है कि अगर वो किसी भी चीज़ से डरते हैं, किसी भी चीज़ से, लाइक कोई बुक लिखने से डरता है, मतलब कुछ भी, लोग सपने सबके होते हैं ना। कोई जैसे हम कल बात कर रहे थे आपस में कि यार एमएमए ज्वाइन करनी है, मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन करनी है, और चाहे हमको कनाडा शिफ्ट होना पड़े, कहीं कुछ भी करना पड़े, हम जाएंगे, वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है चीज़ को लेके, क्योंकि हमने एक लड़के को देखा है जो हमारे सर्कल में जो ताइक्वांडो में है, जिम वगैरह का शौक नहीं है, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा है एमएमए को लेके, बढ़िया है। क्यों? जब हम मेहनत करते हैं फिजिकल रूप से तो हम एक जो एनर्जी हम लोगों को फील होती है, उस एनर्जी को हम कहीं पे दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई, अगर आप कुछ भी बेचते हैं ऑनलाइन, तो अगर आप जो भी उन लोगों को बेच रहे हैं आप, कुछ तो उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा ना जिसकी वजह से वो स्टक हो गए हैं। उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को पहचानना है। अब उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को सेव करने के लिए वो लोग अपने आप को एक गलत स्टोरी बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी चेन बिजनेस है, बड़ा अच्छा बिजनेस है। सोनू शर्मा को देख लो, मर्सिडीज चलाता है खुद भी, उसके नीचे बहुत सारे जो लोग हैं। अब एक बंदा कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरा बिजनेस है या अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, और उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को बताने के लिए वो एक स्टोरी भी बताता है बार बार, मेरे साथ ये और ये हुआ है, और वो गलत भी नहीं होता अपनी जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं होता, हम उसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो तो स्टोरी बता रहा है ये भी सच है, तो जो तेरे को हम बता रहे हैं वो भी सच है, दोनों स्टोरी सच है। ठीक है, समझ, आपको मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं अच्छे तरीके से? मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपको अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूं। स्टेप नंबर 4, दी FNA, वही पहली वाली बात आ गई। अब आपने उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में बात की, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसी कौन सी वो फॉल्स स्टोरी अपने आप को बता रहे हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपने उनके पैटर्न को पहचान लिया। स्टेप 4 है FNA, कि भाई कल मैं 8,000 रुपये महीने की जॉब करता था, मैं सड़कों पे सोया, मेरे पास रूम भी नहीं था रहने के लिए, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने होम ऑफिस पे, मैं ऑनलाइन बढ़िया पैसा कमाता हूँ, मैं क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करता हूँ, मैं 7 फिगर इनकम करता हूँ मंथली। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि 20,000 रुपये महीने की जॉब से मैं यहाँ तक आ गया, है ना। या कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर बेच रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं FNA। आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि जो आपका पैटर्न चेंज हो गया, कि भाई पहले मैं काम किया करता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, 6 महीने कुछ नहीं हुआ, 8 महीने कुछ नहीं हुआ, 1 साल बाद मेरी टीम अच्छी बन गई, और उसके बाद मेरे ऑटोमेशन में पैसे आने लगे, मैंने कहा यार ये खतरनाक चीज़ है, और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, FNA। ऐसा क्या हुआ कि तुमने वो काम छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम MMA सीख रहे हो? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम ये कर रहे हो? ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी इस वीडियो से, ठीक है। और आज मैंने आपको बताया हाउ यू कैन सेल एनीथिंग वाया फनल्स, और मैंने आपको फनल्स के कुछ रूल्स बताए, कुछ साइकोलॉजी के फैक्ट्स बताए, और मैंने आपको 4 चीजें समझाई। द बिलीफ, ऐसा कौन सा नया बिलीफ है जो आप उनके अंदर ऐड करना चाहते हो? वाई आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? आप उनके बारे में एक्साइटेड क्यों उस चीज के बारे में? द 2 जर्नी और ब्रेकिंग देयर पैटर्न्स। मैं ये जो माइंड मैप है इसको मैं शेयर भी कर दूंगा नीचे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, किस न्यू टॉपिक के ऊपर आप नई वीडियो देखना चाहते हैं।
और मैं अपने अंदर क्या इंप्रूव कर सकता हूं इन वीडियोस को इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच।